यानंतर माननीय विजय पाटील सर, अध्यक्ष भारतीय संविधान दिन गौरव समिती, हे आपल्याला मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर, क्रांतिबद्ध ज्योतिराव फुले, महाकवि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, सबसे पहले मैंने वंदन करता हूँ. आज संविधान अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम के सम्माननीय उद्घाटक डॉक्टर योगरायलू सर, प्रमुख वक्ते सम्माननीय डॉक्टर प्रकाश राठौड़ सर, सम्माननीय माधुरीताई वसंत शोभा और हमारे संविधान गौरव समिति के महासचिव, आज के वक्ता आयुष्मती विद्याताई विमटे, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ. 10 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूँ. और जिस तरीके से इन्होंने भाषण किया है सभी तमाम वक्ताओं ने, मैं उसकी गहराई में भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने जो बोलना चाहिए था सारी चीजें उन्होंने बोल दी. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने दुनिया का सर्वोत्तम संविधान लिखा और संविधान लिखकर बाबा साहब ने हम सभी को स्वाभिमान से जीना, स्वाभिमान से मरना सिखाया. मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, मैं पहले कह चुका हूं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तमाम वक्ताओं से एक ही सुर निकल रहा है कि बिना संघर्ष के हमें कुछ नहीं मिला और आगे भी बिना संघर्ष के हमें कुछ मिलने वाला नहीं. और मैं तो बार बार कहता हूं कि हम तो रास्ते की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं. इस 75 सालों के अंदर में हम लोगों ने कई चढ़ाव उतार देखे हैं. और जैसे कि रायलू सर कह रहे थे कि संविधान लिखते वक्त हिंदू महासभा के लोग बाबा साहब के पास में गए, उन पर ओम लिखो, वो सारा विस्तार से उन्होंने बता दिया कि वो सारी चीजें किस तरीके से. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग से शुरू करें, बाबा साहब कहते कि हम लोग से शुरू करें. मैं उसी गहराई में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो संविधान बाबा साहब ने लिखा हुआ है, आज इस देश के अंदर में सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी पंथों के लोगों ने उस संविधान को अपनाना चाहिए था, उसको मानना चाहिए था. देखने में सिर्फ ये आता है और ऐसा समझा जाता है इस देश के अंदर में कि यह संविधान सिर्फ अंबेडकर वादियों का है, अन्य लोगों का नहीं है. यह भावनाएं आज भी अन्य लोगों के अंदर में ये है. और बाबा साहब ने यह संविधान तमाम जाति के, धर्मों के और इस देश के अंदर में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए लिखा था. आज वो संविधान का कार्यक्रम अगर कोई यहां पर लेता है, सिर्फ अंबेडकरी वादी लोग लेते हैं सर, दूसरा कोई लेते हुए नजर नहीं आता है. मैंने कहा था कि यह संविधान अगर हर किसी के लिए है तो यहाँ के मुस्लिम समाज ने भी संविधान का सम्मान करना चाहिए, उसके सम्मान में कार्यक्रम लेना चाहिए. ओबीसी लोगों ने भी उसके संविधान के सम्मान में कार्यक्रम लेना चाहिए. ईसाई लोगों ने भी संविधान के सम्मान में कार्यक्रम लेना चाहिए. और यहाँ के ब्राह्मणवादी लोगों ने भी, जिनको भी इस संविधान ने स्वाभिमान से जीना सिखाया, उनके महिलाओं को भी अन्याय होता था, उनको भी स्वाभिमान से जीना सिखाया, उन ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस देश के सम्मान के लिए उन्होंने कार्यक्रम लेना चाहिए. लेकिन ऐसा होते हुए इस देश के अंदर नजर नहीं आता है. ये शोकांतिका है इस देश की कि इस 75 सालों के अंदर में यह संविधान 140 करोड़ लोगों का नहीं हो सका. लेकिन इस संविधान ने यहाँ के 140 करोड़ लोगों को तमाम फायदे दिए हैं, तमाम सहूलतें दिए हैं. लेकिन यहाँ के कुछ लोग आज भी संविधान को मानने से नकारते हैं. ये सबसे बड़ा दुखद बात है. ये हमको सोचना पड़ेगा कि रायलू सर ने आप सभी को बता दिया है कि संविधान ने हमको क्या दिया हुआ है. ये संविधान है साहब जो आपको चपरास से लेकर राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठने की आजादी देता है.
ये संविधान है साहब जो आपको चपरासी की कुर्सी से लेकर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने की आजादी देता है, वरना धन तो घोड़ी पर भी बैठने की आजादी नहीं देता। यहां का सुप्रीम कोर्ट का एक मजिस्ट्रेट कहता है, मौजूदा समय में संविधान धार्मिक किताबों की जगह ले सकता है। मौजूदा समय में संविधान धार्मिक किताबों की जगह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया ने कहा है, भारतीयों को अपने नागरिक अधिकार जानने के लिए संविधान का अध्ययन करना चाहिए। भारतीयों को अपने नागरिक अधिकार जानने के लिए संविधान का अध्ययन करना चाहिए। अगर आप संविधान पढ़ लेते हैं तो आपको धार्मिक किताबें पढ़ने की गरज नहीं है। अगर आप संविधान पढ़ लेते हैं तो आपको धार्मिक किताबें पढ़ने की गरज नहीं है। आप संविधान में भगवान पा सकते हैं। यहां का सुप्रीम कोर्ट का एक मजिस्ट्रेट कहता है। अब सारी चीजें अगर संविधान के जानने से अगर मिलती है तो फिर आपको कौन क्या देता है, ये आपको समझने वाली बात है। अगर इस देश में आप रहते हो तो इस देश के अंदर में धर्म आपको कुछ भी नहीं देता, यह मैं कह सकता हूं। इस देश में आप रह रहे हो तो यहाँ इस देश के अंदर में आप रह रहे हो, इस देश में रहने का अधिकार भी आपको संविधान देता है। इस देश में सांस लेने का अधिकार भी आपको संविधान देता है। इस देश में आपकी पूरी नागरिक सुविधाएं आपको जो मिलती है वो भी संविधान देता है। और इस देश के अंदर में जो आपको नौकरियां मिल रही है, जो ऊंचे पदों पर आप काम कर रहे हैं, वो भी आपको संविधान देता है। यह आपको धर्म नहीं देता। इस देश के अंदर में आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है वो भी आपको संविधान देता है, कोई धर्म आपको नहीं देता है। इस देश के अंदर में एजुकेशन भी आपको जो मिल रहा है वो भी संविधान देता है, वो आपको कोई धर्म नहीं देता है। ये बात को आप लोगों ने समझ लेना चाहिए। जब सारी चीजें संविधान के माध्यम से